ईरान को लेकर नेतन्याहू का बयान आया है। ईरान पर अब और बड़ा हमला करना होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, ये इस जंक्चर में महसूस होना जब आपने हजारों हजार बमों से थर्रा दिया है पूरे के पूरे ईरान को, खास तौर से आपने तेहरान को, इस्फहान को, नतांज को, फोर्दो को एकदम हिला दिया है। उसके बाद अगर आपको ये कहना पड़ रहा है कि अब और इंटेंस हमले करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि अभी तक के हमलों से आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपको और इंटेंस हमले करने पड़ेंगे। क्या कहा गया है, जरा सुन लीजिए। तो इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं। इजराइल लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहा है कि बम बनाने के एकदम करीब थे, एकदम करीब। और ये बात अभी से नहीं, वहां की खुफिया एजेंसियां और ईरान का इजराइल का डिस्पेंसेशन लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि ईरान तो अब किसी भी वक्त बम बनाने के एकदम करीब है। और ये बात फिर से दोहराई गई। यह भी बताया गया कि पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता था, किसी को भी ईरान ब्लैकमेल कर सकता था एक बार उस तरह का डेटरेंट पावर उसके पास आ जाता तो। लेकिन यहां पर अभी यह भी कहा जा रहा है कि जैसे इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके इराक को समतल कर दिया गया था, सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया था, उसी तरीके से ईरान पर यह बोलकर कि बम बनाने के करीब थे, यह किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये सवाल और बड़े होंगे। अगली खबर देखिए, दोहा पर ईरान का मिसाइल अटैक। कतर में एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है। दोहा में किस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ है, अब आप देखिए। ये वो मुल्क है जो हमेशा मध्यस्थता के लिए खुद को प्रस्तुत किए रहता है, ओमान और कतर। लेकिन कतर इसके बावजूद किस तरीके से मिसाइलों की फ्यूरी का शिकार हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं। और एयर डिफेंस एक्टिव तो है, लेकिन उसके बावजूद अब आप ये सोचिए कि जिन जगहों पर इससे ज्यादा एक्टिव एयर डिफेंसेस काम कर रहे हैं, वहां पर अगर उनको छका कर उनको एक तरीके से चकमा देकर ईरान की मिसाइलें अपने लक्ष्यों को भेजने में कामयाब हो रही हैं, तो जाहिर है कतर के ऊपर भी ये खतरा लगातार बना हुआ है। कतर में हालांकि एयर डिफेंस एक्टिव है, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस कामयाब भी हुआ है, लेकिन इजराइल से ज्यादा मजबूत, इजराइल से ज्यादा कारगर एयर डिफेंस तो जाहिर है यहां नहीं लगा हुआ होगा। आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस तो यहां नहीं होगा, जाहिर है। इसीलिए वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। अगली खबर की तरफ लिए चलता हूं, उधर चले आइए जरा। आपको लिए चलता हूं इराक में एरबिल में ईरानी सेना का हमला। अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने अटैक किया। एरबिल तो ऐसा लग रहा है कि खास तौर से ईरान के गुस्से का मरकज बना हुआ है। पहले दिन से आप सुन रहे हैं एरबिल और एरबिल। अभी भी एरबिल की तरफ मिसाइलों का जाना थमा नहीं है। एरबिल ये महत्वपूर्ण एयरबेस है, अमेरिका के दो बेसेस तरीर और एरबिल इराक के भीतर। और यहाँ एरबिल पर एक बार फिर से ईरान की मिसाइलें जा रही हैं, तो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि एरबिल की तरफ से उनको बड़ा थ्रेट परसेप्शन है। एरबिल की तरफ से बड़े थ्रेट को परसीव करके ही उन्होंने एक बड़े रेडार इंस्टॉलेशन को यहाँ ध्वस्त कर दिया। यहाँ जगह जगह उनकी मिसाइलों ने इस एयरबेस को ऐसा बना दिया है कि अब ये ऑपरेशनल कतई नहीं रह गया होगा। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूँ। ईरान पर शुरू हुआ अमेरिकी हमला। ये असल में एक स्पेल आता है। अब जैसे अगर आप देखें, एक बार अगर आपने गन फाइट के दौरान भी देखा होगा, पहले एक तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, अचानक उधर से थमती है और दूसरी तरफ से चलाई जाती हैं। तो ये स्पेल में हमले किए जाते हैं। जनरल सिंह और ब्रिगेडियर त्रिपाठी आपको और बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि ईरान ने 12 स्पेल हमलों के कर लिए, 1 दर्जन स्पेल उसने कर लिए हैं अभी तक। और यहाँ अमेरिका की तरफ से फ्रेश अटैक्स अभी शुरू किए गए हैं। IRGC, जो कि आप जानते हैं वहाँ की सबसे खतरनाक सेना का जो दस्ता माना जाता है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके सैन्य ट्रक पर हमला किया गया। ये कॉन्वॉय जा रहा है, यहाँ पर देखिए। इस ट्रक को जीरो इन किया गया और फिर कैसे इसको दहला दिया गया, कैसे इसको ध्वस्त कर दिया गया, उसकी तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए आप। और ये सिर्फ इस ट्रक की बात नहीं है, इनके जितने ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर्स जा रहे हैं तमाम जगहों पर, इनको जहां लग रहा है कि ये देखिए इस जगह पर लॉन्चर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। कई जगहों तो साइलोस को भी निशाना किया जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मिसाइल जो कि स्ट्रेंथ है ईरान की, उसको खत्म किया जा सके। और ईंधन भरने वाले कई विमान मध्य पूर्व रवाना हो गए। ईंधन भरने वाले कई विमान, अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब क्या किया जाए, अगर यहाँ से अगर आपको ऑयल निकालना है, आपकी एनर्जी ज़रूरतें हैं पूरी दुनिया में हर दिन, जाहिर है अगर काम चलना है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी की ज़रूरत है तो गैस और तेल चाहिए। अब अगर गैस और तेल का जो मुख्य मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से 20% पूरी दुनिया के लिए तेल, और आपको ये भी बता दूं भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा, 80% से 90% के बीच में तेल आयात करता है।
और उसका 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के लिए भी ये चिंताएं कितनी बड़ी हैं। पूरी दुनिया के लिए चिंताएं, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चाइना के लिए, खास तौर से एशिया के लिए चिंताएं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि आप जानते हैं अरब सागर का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ईंधन को लाने के लिए बहुत आसान रास्ता है, और यहाँ से अगर ये चोक हो गया है तो बड़ी चिंता है, और इसीलिए ईंधन भरने वाले कई विमान मध्य पूर्व रवाना हो गए।